हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज हमारी एडवांस सीरीज का लेक्चर नंबर 33 होने वाला है, जहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं, उसका कारण क्या उनकी स्ट्रैटेजी गलत होती है। नहीं, मैंने इतनी स्ट्रैटेजीज बताई है तुम्हें एडवांस सीरीज में, बेसिक सीरीज में। तुम कोई भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लो तो उनके एक्यूरेसी 60-70% टाइम सही होता है। तो स्ट्रैटेजी तो गलत नहीं होती है, एंट्री भी ठीक होती है, यानी कि तुम स्ट्रैटेजी होती है यानी सेटअप होता है, तो उस सेटअप पे तुम ट्रेड करते हो यानी कि तुम्हारा सेटअप भी सही होता है। लेकिन गलती कहाँ हो जाती है, तुम तब भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। मेन कारण होता है रिस्क मैनेजमेंट ना होना, यानी कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट करना है। यानी कि तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी है और उस सेटअप पे तुम उस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड भी करते हो, एंट्री भी प्लान करते हो, लेकिन उसके बावजूद तुम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उसके बाद ट्रेड के बाद तुम्हें रिस्क मैनेज करना पड़ता है। नहीं कि तुम अगर गलत भी हो गए, क्योंकि 60% एक्यूरेसी है, तो हो सकता है 40 टाइम्स तुम गलत हो जाओ 100 में। तो इस 40 टाइम्स में तुम कितना लूज करोगे, वो मैटर करता है रिस्क मैनेजमेंट पे। तो मार्केट से तो पैसा हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन बचाना पहले सीखना होता है। जब तुम मार्केट में पैसा बचाओगे, सर्वाइव करोगे, देन तुम बनाना सीखोगे। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट होता है क्या? रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है कैपिटल प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि रिस्क को मैनेज करने का सिंपल मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा कैपिटल है, उस कैपिटल को कैसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हर ट्रेड में प्री डिफाइंड लॉस होना चाहिए, हर ट्रेड या हम बोले हर दिन तुम्हारा प्री डिफाइंड लॉस होना चाहिए। इमोशनल डिसीजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मैक्सिमम टाइम अगर तुम अपने सेटअप पे स्ट्रिक रहे, यानी कि तुम्हारी जो भी स्ट्रैटेजी उस पर सिर्फ फिक्स हो गए, यानी कि उसको मान लिया कि जब भी ट्रेड करोगे इसी स्ट्रैटेजी या इसी सेटअप पे करोगा, तो आधी परसेंट तुम्हारी समस्या तो यही सॉल्व हो जाती है। अब सारा खेल बस आता है कि तुम्हें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि सेटअप तो मैक्स बहुत बार बनेंगे। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे 5 मिनट 1 मिनट तो बहुत बार टाइम, लेकिन एक्यूरेसी 60% तो फेल भी होंगे। तो जब फेल होंगे तो क्या तुम उस समय अपने लॉस को रिडिफाइंड ही ले पाओगे? यानी कि इमोशनल डिसीजन होकर बड़े लॉस तो नहीं ले लोगे। तो अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तभी तुम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। ट्रेडर का फर्स्ट जॉब होता है सर्वाइव करना, और सर्वाइव कब करोगे? जब अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करोगे। और कैपिटल कब प्रोटेक्ट होगा? जब तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से आता होगा। इतना पता होगा पर दिन कितना लॉस लेना है, पर डे कितनी ट्रेड करनी, ओवरऑल दिन का कितना लॉस रखना है, ओवरऑल पर हर ट्रेड में कितना लॉस रखना है। तो जब ये सब डिफाइन करोगे पहले ही, और उसके साथ में पता है स्ट्रैटेजी सेटअप होगा, देन तुम कैपिटल सर्वाइव करोगे। कैपिटल सर्वाइव हो जाएगा तो तुम ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। और 1 से 2% रूल क्या होता है? तो हर ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क दिया जाता है, 2% पूरे दिन का। उसमें भी तुम्हें फिर 1% में दो ट्रेड में बांट देना होता है। तो गलती ऑल इन 10%, 20% कंसिस्टेंट स्मॉल रिस्क लेना होता है। दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि तुम जितना अपने रिस्क को मैनेज करोगे, जितने तुम पर डे का लॉस डिफाइन करोगे, उस पर डे के लॉस में एक दो ट्रेड प्लान करोगे, उस लॉस को भी दो हिस्सों में तोड़ दोगे, दो ट्रेड में, तब आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। 1 to 4% रूल फॉलो करता है, क्योंकि 5 लॉसेस में 2% -10, 10 लॉसेस में 2% -20, अकाउंट स्टिल लाइव, कम बैक पॉसिबल। तो हाई रिस्क अकाउंट ब्लो हो जाएगा। अब इस चीज़ को तुम इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं तुम्हारे पास 40,000 था, ठीक है। 10,000 में तुम एक दिन में 2% का रिस्क लेते हो, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 1,000 रुपये होगा तो 800, लेकिन 1,000 रुपये का रिस्क लेते हैं। अब इस 1,000 रुपये भी तुम दो ट्रेड प्लान करते हो हर दिन, यानी 500-500 एसएल के, कम से कम 1:2 का टारगेट रखोगे। उसी दिन एसएल गया 500 का, फिर तुमने एक और ट्रेड लिया, क्योंकि तुम्हारी मैक्सिमम कैपेसिटी 1,000 की, तो तुम 500 का एसएल और ले सकते हो। अब इसमें तुम्हारा टारगेट मिल गया 1,000 रुपये। इससे क्या फायदा होगा? ये 500 भी कवर हो गया प्लस 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों दिन लॉस हो गया, यानी कि 500-500 के दो दिन एसएल हो गए, तो क्या हुआ? तब भी तुम्हारे लॉस कितने हुए? 1,000 ही लॉस हुआ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि अपने मैक्सिमम लॉस को मैक्सिमम ट्रेड में डिफाइन करो। रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2, 1:3, 1:5, 1:6 जो होते हैं, ये बहुत ही हाई मोमेंटम ट्रेड में दिया जाता है, नहीं कि जब बहुत ही अच्छा बुलिश हो या बेरिश ट्रेंड हो। लेकिन एक एवरेज हम कह सकते हैं तो 1:2 या 1:3 ही टारगेट प्लान होते हैं। यानी कि अगर तुम 500 का रिस्क ले रहे हो तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट रखो या 1,500 रुपये का प्रॉफिट रखो। विन रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क रिवॉर्ड। रियल मैजिक मैंने ऑलरेडी 60% की बता दिया कि 10 ट्रेड है, मान लिया 4 ट्रेड गलत हुए, 4 ट्रेड सही हुए, 6 ट्रेड गलत हुआ, अगर तुम्हारा 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है, जो कि होता है क्रिप्टो में, तो प्रॉफिट कितना होगा? 4×3 1200, यानी कि 1200 का प्रॉफिट होगा। और अगर तुम 6 दिन लॉस करोगे 100 का, तो लॉस कितना हुआ? 600 का। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 600। तो जब भी कोई कहता है कि तुम वो प्रॉफिटेबल है, तो उसका प्रॉफिटेबल का मतलब ये नहीं होता है कि उसका हर दिन प्रॉफिट होता है। उसका मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द वीक जितने भी उसने ट्रेड किए, या एट द एंड ऑफ द मंथ वो ओवरऑल प्रॉफिट है। यानी कि उसने अगर 40,000 से स्टार्ट किए थे, तो भले ही उसका पूरे मंथ में ऊपर नीचे अकाउंट होता रहा, लेकिन मंथ के एंड तक की उसने 40 से 45,000, 50,000 बनाए। यानी कि 40 से 50,000 उसका अकाउंट हो गया, 50,000 का अकाउंट हो गया, यानी कि उसने 5,000 या 10,000 रुपये उसने बनाए। तो एट द एंड मैटर करता है
हो सकता है तुम्हें 2-3 दिन यहाँ चल जाए, फिर तुम्हें टारगेट मिल जाए। तो जब भी एक प्रॉफिटेबल कोई बोलता है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो उसका सिंपल मतलब होता है कि वो एक टाइम ड्यूरेशन में बात करता है, या पूरा वीकली या मंथली बेसिस पे बात करता है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारी एक हफ्ते की पूरी लूजिंग स्ट्रीक हो, लेकिन उसके बाद तुम कवर कर दो प्रॉफिट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई प्रॉफिटेबल बोलता है तो उसको मतलब हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, उसका एक ड्यूरेशन में वो प्रॉफिटेबल रहता है। पोजीशन साइजिंग बहुत मैटर करती है। पोजीशन साइज डिसाइड करता है कितना लॉस होगा। पोजीशन साइज अगर बड़ा होगा तो रिस्क अमाउंट प्लस स्टॉप लॉस बढ़ जाएगा। ऐसे मान ले तो तुमने 40,000 का ट्रेड उठाना है, लेकिन तुमने लेवरेज ले लिया 40,000 अकाउंट ही में है, लेकिन तुम 40,000 में क्या करो, 40,000 का ट्रेड प्लान कर लिया। ऐसा नहीं होता। 40,000 रुपये है तुम्हारे पास, तुम क्या करो, तुम 10,000 का ट्रेड प्लान करो, या तुम 15,000 का ट्रेड प्लान करो, या तुम 5,000 का ट्रेड प्लान करो। इस तरीके से प्लान किया जाता है। पूरा 40,000 एक ही हर बार ट्रेड में डिप्लॉय नहीं किया जाता है। उससे कंफर्म होता है कि तो अपने पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करो। पोजीशन साइज मेंटेन करने मतलब क्या है कि तुम कैपिटल 40,000 है तो तुम 10,000 या 5,000 या 15,000 के कैपिटल पे ट्रेड करो, बाकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखो। तो दैट इज़ द पोजीशन साइजिंग। कभी भी पूरे कैपिटल पे ट्रेड नहीं किया जाता है। उससे कॉन्फिडेंट तुम्हारे अंदर रहता है अगर तुम छोटे कैपिटल पे ट्रेड करते हो। अब किसी के पोजीशन साइज मान लो 10,000 कैपिटल था, 100 रुपये रिस्क रखा, तो 50 का स्टॉप लॉस रखा। 50 100 डिवाइड 50 यानी पोजीशन साइज कितना होना चाहिए, 2 यूनिट, यानी कि एसएल छोटा पोजीशन बड़ा। एसएल बड़ा पोजीशन छोटा, यही मैटर करता है। जब एसएल छोटा लगे, यानी कि तुम ऐसी जगह जगह जहाँ पे एसएल छोटा है, तो वहाँ पे क्या करो, तुम उतने ही लॉस पे कैप लॉट बढ़ा दो। लेकिन जब एसएल बड़ा हो तो उतने ही लॉस पे तुम लॉट को छोटा कर दो। अगर 5 पॉइंट का ऐसा ले तो तुम्हें 500 लॉस पे तुम 100 लॉट ले सकते हो, लेकिन अगर 25 पॉइंट का ऐसा ले तो तुम 500 के लॉस पे 20 लॉट ही ले सकते हो। तो पोजीशन साइडिंग डिपेंड करती है तुम्हारे एसएल पे। अगर एसएल बड़ा हो तो पोजीशन साइज को छोटा कर दो, एसएल छोटा है तो पोजीशन साइजिंग को तुम बढ़ा सकते हो। कुछ कॉमन मिस्टेक जो कि कभी भी नहीं करनी चाहिए, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ओवर ट्रेडिंग से तभी बचोगे जब तुम्हारे पास ऑलरेडी ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटीज़ बिल्डअप होगी। यानी कि अगर 1,000 रुपये का लॉस में अगर तुमने इसको 2 ट्रेड में बाँट दिया तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 ट्रेड लेने की क्षमता होगी। बट अगर वो एक ही ट्रेड में प्लान करोगे 1,000 रुपये, तो अगर गया तो तुम ओवर ट्रेड करोगे, क्योंकि तुम दोबारा ट्रेड करोगे ही करोगे। लेकिन अगर 2 ही तुमने ऑलरेडी उसको 2 ट्रेड में डिफाइन कर दिया, तो तुम अगर एक बार ऐसा गया भी तभी तुम दूसरी बार उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो तुम्हारे पास 2 अपॉर्चुनिटी रहेगी तो तुम ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे। ओवर ट्रेडिंग भी कब होती है, जब तुम बहुत ही कम ट्रेड अपॉर्चुनिटी देते हो। अगर दिन में 1 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दोगे तो ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, लेकिन अगर एक दिन में तुम 1 से 2 से 3 ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दोगे तो तुम ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ही ट्रेड में उतना लॉस और 2-3 ट्रेड में उतना लॉस से क्या होगा, तुम्हारी ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगी। एक ट्रेड में अगर उतना लॉस हुआ तो तुम दोबारा ट्रेड करोगे ही करोगे, लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी उतने ही लॉस में 2-3 ट्रेड प्लान कर रखा है, बाँट दिया है लॉस को 3 हिस्सों में या 2 हिस्सों में, तो क्या होगा, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो आपको ऑलरेडी 2-3 अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रिवेंज ट्रेडिंग मत करो। रिवेंज ट्रेडिंग में बताया वही तभी करोगे जब तुम एक ही कम अपॉर्चुनिटी दोगे। स्टॉप लॉस वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी सेटअप पे बिल्ड करते हैं कि नहीं, कॉन्फिडेंट होते हैं तो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस लगाना है रिस्क इंक्रीज आफ्टर लॉस, ठीक है। जब भी लॉस हो जाता है तो वो रिस्क को और बढ़ा देते हैं। यानी कि 1,000 का लॉस कर रहे थे तो वो सोचते हैं या तो ये 1,000 आएगा या तो मेरा सारा कैपिटल जाएगा। तो क्या करते हैं, वो 1,000 के चक्कर में और बड़े-बड़े लॉस कर देते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही मैटर करता है, उसे इग्नोर नहीं। ये सब अकाउंट डिस्ट्रॉय करने के हिंट है। अगर इसे फॉलो नहीं करोगे तो डिस्ट्रॉय हो जाओगे। यानी कि ओवर ट्रेडिंग को नहीं करना है, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना है, रिस्क इंक्रीज कर देते हैं आफ्टर लॉस तो वो भी नहीं करना है, और रिस्क रिवॉर्ड को जो भी इग्नोर करते हैं वो भी नहीं करना है। अब प्रो ट्रेडर्स के रूल क्या होते हैं, मैंने बताया फिक्स्ड रिस्क होता है। यानी कि फिक्स्ड रिस्क मतलब हर दिन कितना 1,000 का लॉस ले रहे हैं, तो हर दिन में 1,000 का लॉस होगा। फिर उस 1,000 के लॉस को 500-500 के 2 एसएल बनाएँगे। इससे क्या होगा, उन्हें 2 अपॉर्चुनिटी एक ही दिन में लैंड होगी। तो उनका फिक्स रिस्क होता है पर डे, और पर डे में कितने ट्रेड करना है वो भी फिक्स होता है उतने ही लॉस पे। हमेशा वो स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखते ही हैं। हमेशा वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पे ही प्लान, जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे उतना प्रॉफिट होगा। बट ज़्यादा छटपटाओगे, ज़्यादा ट्रेड लोगे कि आज ही मार्केट खुला है, आज ही बंद हो जाएगा, फिर कभी नहीं खुलेगा, तो बहुत लॉस करोगे। मार्केट ऑल टाइम मार्केट हमेशा चलेगा, तो तुम्हें बस अपने सेटअप का वेट करना है। गोल्डन रूल, लॉस हमेशा स्मॉल रखो, विन हमेशा बड़ा रखो। जितना छोटा लॉसेस होगा उतनी ज़्यादा तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, तुम अकाउंट को बचाओगे, और जितना ज़्यादा अकाउंट बचेगा उतनी ज़्यादा तुम्हें एक अच्छे ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो जब भी एक टारगेट मिला हो, विन मिल रहा हो, अच्छा ट्रेंड हो तो तुम कैप्चर करो बड़े ट्रेंड यानी बड़े प्रॉफिट। लेकिन जब लॉस हो तो लॉस हमेशा छोटा ही लेना होता है। यही गेम का सीक्रेट होता है, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। छोटे छोटे लॉस और 1-2 बार बड़े बड़े प्रॉफिट। तो फाइनल समझे, स्ट्रैटेजी से नहीं बनता पैसा, डिसिप्लिन से ही बनता है। और डिसिप्लिन मतलब तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो मैंने बता दिया किस तरीके से तुम्हारा जितना भी कैपिटल है उसका 2% पहले तो रिस्क लेना है पर डे, पहली चीज़। फिर उस पर डे के 2% के रिस्क पे भी तुम्हें क्या करना है, उसको 1-1% में 2 ट्रेड में प्लान करना है। बस यही कॉन्सेप्ट फॉलो करो, 1:2 1:3 का टारगेट करो। और इस चीज़ को फॉलो करोगे
हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे। रिस्क को इग्नोर करोगे तो अकाउंट बहुत ही जल्दी वाइप आउट हो जाएगा। तो स्मार्ट ट्रेडर बनो, गैम्बलर नहीं बनो। हमेशा एक बिजनेस की तरह इसको ट्रेड करो, हमेशा एक अच्छे रूल को फॉलो करते हुए ट्रेड करो। दैट इज़ ऑल अबाउट द 33 वीडियो। अब मेरे पास जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए यानी इस एडवांस सीरीज में वो सब यही कॉन्सेप्ट है, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सब डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से प्लान करते हैं और किस तरीके से हम अपने कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रेड में। तो अगर कॉन्स्टेंट प्रॉफिट चाहते हो, कैपिटल प्रोटेक्शन सीखना चाहते हो तो लाइक करना है इस वीडियो, कमेंट करना है, सो जाए पता चला कितने लोगों की वीडियो समझ में आई। सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि अभी हमारी ये एडवांस सीरीज तो कंप्लीट होगी, लेकिन ये अभी ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज भी आने वाली है, तो उसको देखने के लिए भी सब्सक्राइब कर लेना। अब चार्ट खोलो और ट्रेड प्रॉपर रिस्क के साथ काम क्या करो। बिना रिस्क मैनेजमेंट काम करोगे अकाउंट खत्म हो जाएगा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो कैपिटल प्रोटेक्ट होगा और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करोगे तो एक बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो रिस्क मैनेजमेंट। होपफुली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।